गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास विच नेम इज़ द ओल्ड सीज एंड द ब्रदर्स। ओल्ड सीज मीन्स सन तो होता है, सीज और ब्रदर, थ्री ब्रदर्स हैं इस चैप्टर में। स्टोरी है, देखते हैं क्या है सीज एंड द ब्रदर्स। बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज समवन होता है बुलाना, एंड सेकंड इज एक्वायर। एक्वायर होता है गेट करना, प्राप्त करना। अप्रोच होता है पहुंचना। डिलाइटेड होता है खुश हो या खुश होना। ग्रांटेड होता है देना, किसी को देना, किसी की विश पूरी करनी। अनॉयड होता है नाराज होना, एंग्री होना। पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन होता है डिनाई, इनकार करना, रिजेक्ट करना। जर्नी होता है यात्रा। एंड स्नैच्ड मीन छीन लेना। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लॉन्ग टाइम अगो अ रिच फार्मर समन्ड हिज थ्री लेजी सन्स, हैरी, रमन एंड संदीप। काफ़ी समय पहले रिच फार्मर ने अपने थ्री लेजी सन, जो आलसी सन हैं, वो उनको बुलाया। उनका नेम क्या है? फर्स्ट का हैरी, रमन एंड संदीप। एंड सेड, और कहा, आई हैव ग्रोन ओल्ड मीन्स आई हैव ग्रोन ओल्ड मीन्स मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई हैव मतलब मीन्स क्या है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड माई प्रॉपर्टी अमंग यू। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो अपनी जायदाद है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो आप सब तीनों में डिवाइड कर दूँ, बांट दूँ। एज यू ऑल नो, जैसे तुम लोग सब जानते हो, आई ओन 3 फील्ड्स एंड 3 हाउसेज। मेरे खुद के क्या हैं? खेत हैं और 3 घर हैं। 3 खेत हैं, 3 घर है, उसके खुद के हैं, उसने खुद कमाए हैं, ऑनर है वो। ईच वन ऑफ यू विल गेट अ फील्ड एंड अ हाउस ओनली इफ यू प्रूव दैट यू आर वर्थ इट। ईच मीन्स आप हर एक को एक फील्ड मिलेगा और एक हाउस मिलेगा अगर आप प्रूव कर दोगे। मीन्स ओल्ड जो फार्मर है वो कहना चाह रहे हैं कि आप सबको एक फील्ड और एक हाउस मिलेगा अगर आप प्रूव कर दोगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सब इसको डिज़र्व करते हो, इस प्रॉपर्टी को डिज़र्व करते हो, इसके एबल हो। पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। द 3 सन्स वर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड होता है हैरान होना। वो तीनों जो सन हैं वो क्या हो गए थे? वो सरप्राइज हो गए थे, हैरान हो गए थे। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है फादर? इसका क्या मतलब है? क्राइड दे, चिल्लाए, क्राइड दे, वो चिल्लाए। अपने फादर को पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, दीज फील्ड्स एंड हाउसेज आर द फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। जो ये फील्ड्स हैं, खेत हैं, ये जो घर हैं, ये मेरी मेहनत का फल है। फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। all the three of you are very lazy। आप तीनों बहुत लेजी हो, बहुत आलसी हो तुम सब। I want to the three of you to find some work। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों क्या करो, कुछ काम ढूंढो। Return to me after 6 months। मेरे पास वापस आओ 6 महीने के बाद। मेरे पास वापस आओ with your earning। अपनी खुद की कमाई के साथ 6 महीने बाद मेरे पास वापस आओ। I will decide if you are worthy of acquire my hard earning property। मीन्स उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आप लोग एबल हो, या मेरी जो हार्ड अर्निंग प्रॉपर्टी, उसकी मेहनत की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसके एबल हो या नहीं हो। मैं बाद में डिसाइड करूँगा जब आप लोग अपनी कमाई के साथ वापस आओगे। नेक्स्ट इज द थ्री ब्रदर्स सेट आउट इन सर्च ऑफ वर्क। मीन्स वो काम की तलाश में निकल जाती हैं। ऑन द वे दे सेट डाउन अंडर अ बनियन ट्री टू रेस्ट। रास्ते में वो किसके ट्री के नीचे बैठ जाते हैं? बनियन मीन्स जो बोर्ड का ट्री होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। एज दे वर ईटिंग एन ओल्ड सीज अप्रोच देम। मीन्स जैसे ही वो खाने लगते हैं, कुछ खा रहे थे, तो वहाँ पे एक ओल्ड सीज आता है, एक संत वहाँ पे पहुँचते हैं।
I'm very hungry. Could you give me something to eat? He said. I'm very hungry means वो बोल रहा है सेज कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? said he, उसने कहा. Harry offered him a चपाती. हैरी ने उसको चपाती ऑफर की. द सेज ate it happily and said, बड़े खुश होके उसने वो उस चपाती को खाया और कहा, God bless you, son. Here is a gift for you. Harry was delighted. God bless you means वो आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है यहाँ पे आपके लिए एक गिफ्ट है. सेंट ने जो संत है वो हैरी से कह रहे हैं कि आपके लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है. हैरी वॉज डिलाइटेड, वो खुश हुआ, हैरी बहुत खुश हुआ. द सेज गेव हिम अ पीस ऑफ क्लॉथ. सेज ने एक कपड़े का पीस दिया, एक कपड़े का टुकड़ा उसको दिया. पीस ऑफ क्लॉथ. द सेज गेव हिम अ पीस ऑफ क्लॉथ. एक कपड़े का पीस देते हैं, हैरी को दिया सेंट ने. हैरी वॉज अनॉयड मीन्स थोड़ा गुस्से में हो गया. व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? हैरी को गुस्सा आ गया और वो क्या कह रहा है कि ये क्या है? आर यू किडिंग मी, क्या आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आगे बोल रहा है वो. द सेज स्माइल्ड एंड सेड. जो सेज है, जो संत हैं, वो मुस्कुराते हैं, उन्होंने स्माइल की और कहा, इट इज़ अ मैजिक क्लॉथ. ये क्या है? जो क्लॉथ मैंने दिया है ये मैजिक क्लॉथ है, मैजिक होता है इससे. इट विल ग्रांट यू 2 विशेस. ये आपकी 2 विश पूरी करेगा. ग्रांट मीन्स विश पूरी करना. ये आपकी 2 विश पूरी करेगा. आस्क नाउ. ठीक है, आप बोलो, 2 विश मांगो. अब 2 विश कौन सी होगी? हैरी की. फर्स्टली हैरी क्या मांग रहा है? विश मांग रहा है. ये सुन के हैरी क्या हो जाता है? बहुत खुश हो जाता है. ओवर जॉय, हैरी खुश हो जाता है. सॉरी, हैरी वॉज ओवरजॉयड. आई वॉन्ट अ बिग हाउस. मैं एक बड़ा घर चाहता हूँ. ग्रांटेड, विश पूरी हो गई. अ ब्यूटिफुल हाउस अपीयर. ये बोलते ही एक बहुत ही सुंदर ब्यूटिफुल हाउस अपीयर हो जाता है. मीन्स सामने अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है. व्हाट्स योर सेकंड विश? आपकी दूसरी जो विश है वो क्या है, इच्छा क्या है? आस्क द ओल्ड सेज ने, संत ने पूछा हैरी से कि अब दूसरी जो विश है वो बताओ. 10 काउज, सेड हैरी एक्साइटेडली. बहुत ही उत्सुक होके वो बोलता है, जो गाय होती हैं, कि मुझे गाँव चाहिए. 10 काउ, 10 काउज चाहिए मुझे. ग्रांटेड, वो भी उसकी विश पूरी हो गई. 10 काउज अपीयर्ड आउट ऑफ नवेयर. कहीं से 10 जो गायें हैं वो आ जाती हैं. हैरीज जॉय न्यू नो बाउंड. उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. हैरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसको फ्री में ही मैजिक से उसकी विश पूरी हो गई है. बढ़ते हैं आगे. आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लग रही होगी. फिर भी अगर आपको कोई वर्ड्स ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. लाइक शेयर करते रहो. एंड नेक्स्ट, वेलकम. देन द ओल्ड सेज सेड. ओल्ड सेज ने कहा, संत कह रहे हैं. किससे? हैरी से संत कह रहे हैं. प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो, दैट इफ़ यू एवर अ पुअर मैन आस्क यू फॉर अ कप ऑफ मिल्क. अगर कोई पुअर मैन, कोई गरीब आदमी आपको दूध के लिए बोले, यू विल नॉट डिनाई हिम. उसको मना नहीं करोगे, उसको कभी ना नहीं करोगे. हैरी को सेज बोल रहे हैं. फिर से रीड करते हैं. यू विल नॉट डिनाई मीन्स उसको तुम रिजेक्ट नहीं करोगे, उसको मना नहीं करोगे. कभी भी कोई गरीब आदमी तुमसे दूध के लिए बोले तो तुम उसको मना नहीं करोगे. नेक्स्ट इज, इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस. ये जेंटल मीन्स एक मर्दों वाला प्रॉमिस है. बड़ा खुश होके वो प्रॉमिस कर रहा है. सेड द लेट मीन्स बॉय ने कहा, व्हाट्सओवर ही विशेस. वो किसी चीज़ की भी विश कर ले, चाहे फॉर मिल्क, फॉर बटर, कर्ड, स्वीट्स, आई विल नेवर डिनाई मीन्स चाहे वो मिल्क ले, बटर या फिर दही मांगे.
द ओल्ड सेज स्माइल्ड, ओल्ड जो संत हैं वो स्माइल करते हैं। डू नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, आई विल नॉट अश्योर द हैरी, सेंट बोलते हैं कि अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। और हैरी क्या है, हैरी यकीन दिलाता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। नेक्स्ट इज the other two brothers continue on their way with the old seas. They went on till they came to a stream. जो हैरी तो सेट हो गया, अब 3 ब्रदर थे, जो दूसरे 2 ब्रदर हैं वो अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं काम की तलाश में। विद ओल्ड सेज, जो संत हैं वो भी उनके साथ हैं। दे वेंट ऑन, वो चलते जाते हैं जब तक किसी स्ट्रीम पे नहीं पहुंच जाते। मीन्स एक नदी होती है, जब तक वो नदी पे नहीं पहुंच जाती है वो चलते रहते हैं। ओल्ड सेज लुक्ड सैड एंड वरीड, ओल्ड सेज क्या दिख रहे हैं, उदास, चिंतित दिख रहे हैं। वरीड होता है चिंता में, सैड मीन्स उदास। ओह देयर इज नो बोट, यहाँ पे वो सेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बोट ही नहीं है। बोट मीन्स जो किसकी होती है, यू नो, आई नो स्टूडेंट्स, यू नो एवरी ईच एंड एवरी वर्ड, बट फिर भी मुझे हर वर्ड बताना है। ओह देयर इज नो बोट, यहाँ पे कोई बोट नहीं है। हाउ विल आई क्रॉस द स्ट्रीम, मैं नदी कैसे क्रॉस करूँगा, सेंट बोलते हैं। रमन सेड वेरी काइंडली, बड़े ही काइंडली दयालुता से बोलता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल कैरी यू ऑन माई बैक, मैं आपको अपनी बैक पे उठा के ये नदी जो है वो पार करवाऊँगा। सेंट से किसने बोला है, रमन ने। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, रिवर क्रॉस करने के बाद द 3 ऑफ देम सेट डाउन फॉर सम रेस्ट, वो तीनों 2 ब्रदर होते हैं, एक सेंट, वो तीनों बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए, कुछ रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेज थैंक्ड रमन एंड सेड, सेंट ने, जो संत है उसने रमन का थैंक यू किया, धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं, उन्होंने कहा, सेड गॉड ब्लेस यू सन, हियर अ गिफ्ट फॉर यू, यहाँ पे अब सेंट रमन को भी गिफ्ट देंगे। हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट है। रमन वॉज डिलाइटेड, रमन खुश हो जाता है। द सेज गेव हिम अ पीस ऑफ स्टिक, एक स्टिक, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो उसको देते हैं। रमन वो सरप्राइज, हैरान हो जाता है रमन। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट्स अ मैजिक स्टिक, ये मैजिकल स्टिक है। इट विल ग्रांट यू 2 विशेस, आस्क नाउ, ये भी आपकी 2 विश पूरी करेगी। आस्क नाउ, वो बोल रहा है कि अपनी विश मांगो। रमन वॉज डिलाइटेड, रमन बहुत खुश हो जाता है। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू अ बिग हाउस, मुझे एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए। ग्रांटेड, विश पूरी हो गई। अ ब्यूटीफुल हाउस अपीयर, एक ब्यूटीफुल हाउस अपीयर हो जाता है, ठीक है, एक घर उसके सामने अपीयर हो जाता है। व्हाट्स योर सेकंड विश, एडेड द सेज, पूछ रहे हैं कि सेकंड आपकी दूसरी विश क्या है वो बताओ। अ पोल्ट्री फार्म सेड द हैरी एक्साइटेडली, यहाँ पे हैरी नहीं आएगा, यहाँ पे रमन की बात हो रही है, तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया होगा। हैरी को तो पहले ही 2 विश ग्रांटेड हो गई हैं, 2 विश उसकी पूरी हो गई है, तो यहाँ पे रमन आया। रमन बहुत ही एक्साइटली, बहुत ही खुश, उत्सुक होकर बोल रहे हैं कि पोल्ट्री, मुर्गी फार्म जो होता है उसको वो भी चाहिए। उसको एक घर मिल जाता है बड़ा सा, और पोल्ट्री फार्म भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज, आगे, A poultry farm appeared out of nowhere, मीन्स कहीं से एक पोल्ट्री फार्म अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है। रमन जॉय न्यू नो बाउंड, उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। देन द ओल्ड सेज सेड, ओल्ड सेज कह रही हैं, ओल्ड सेज ने कहा, प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो, दैट इफ यू एवर अ पुअर मैन आस्क यू फॉर एन एग, अगर कोई भी गरीब आदमी तुमसे एग के लिए कहे कि मुझे एग चाहिए, यू विल नॉट डिनाई हिम, तुम उसको रिजेक्ट नहीं करोगे, तुम उसको मना नहीं करोगे। अब यहाँ हैरी को मिल गया है, हैरी की विश पूरी हो गई और रमन की विश पूरी हो गई है, एक बॉय रह गया है। चलो उसको क्या मिलता है देखते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। वो भी बोल रहा है कि ये मेरे मर्दों वाला प्रॉमिस है। सेड द लैड। उसने कहा, बॉय ने कहा, व्हाटसोएवर ही विशेस, वो कुछ भी मांगे, उसकी कोई भी विश हो मैं पूरी करूंगा, जैसे एग ऑमलेट या एग पुडिंग। ही नेवर डिनाई, वो उसको कभी मना नहीं करेगा। और से स्माइल स्माइल करते हैं, सेम बातें हैं। और वो बोलते हैं कि अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। आई विल नॉट, मैं कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, सेड द वुमन कॉन्फिडेंटली, बड़े ही कॉन्फिडेंट होके अपना सेज से बोलते हैं। अब बारी है संदीप की। संदीप को क्या मिलता है? नेक्स्ट इज संदीप मूव्ड ऑन विद द ओल्ड सेज। अब संदीप जो है वो संत के साथ आगे बढ़ जाता है। संदीप के साथ संत के साथ सेज के साथ आगे बढ़ जाता है। वन दे केम टू अ डिजर्ट, जब वो एक मारुथल में पहुंचते हैं, मारुथल में आते हैं, दे सैट डाउन फॉर सम रेस्ट। मारुथल में पहुंच के वो बैठ जाते हैं कुछ रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। द ओल्ड सेज सेड द संदीप, ओल्ड सेज ने कहा संदीप से, आई नो यू आर वेरी टायर्ड, मुझे पता है कि तुम बहुत थक गए हो, बट आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। कि डिजर्ट में पहुंच के वो बोलते हैं मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज गेट मी सम वाटर। ठीक है, कि मेरे लिए क्या लेके आओ, पानी लेके आओ। नेक्स्ट इज, आगे संदीप क्या बोलता है? डोंट वरी, प्लीज रेस्ट हियर, चिंता मत करो, यहाँ रेस्ट करो। आई विल फाइंड सम वाटर फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ पानी ढूंढ लूंगा, पानी लेकर आऊंगा। संदीप सेट आउट टू फाइंड, निकल पड़ता है पानी ढूंढने के लिए। फॉर द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए। ओल्ड मैन यहाँ पे संत की ही बात हो रही है। नेक्स्ट इज ही रिटर्नड आफ्टर एन आवर विद सम वाटर, वो 1 घंटे के बाद पानी लेकर आता है। द ओल्ड सेज ड्रैंक द वाटर एंड ब्लेस्ड हिम, गॉड ब्लेस यू, हेयर्स अ गिफ्ट फॉर यू। सेज जो संत है वो उन्होंने पानी पिया और संदीप को आशीर्वाद दिया, और वो बोलते हैं आपके लिए भी गिफ्ट है। संदीप वॉज डिलाइटेड, संदीप खुश हो जाता है। द सेज गेव हिम अ पीस ऑफ रोप, एक रस्सी का टुकड़ा देते हैं संदीप को। संदीप बिकम वेरी हैप्पी, संदीप बहुत खुश हो जाता है। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, वो जानता था कि उसको रिवॉर्ड मिलने वाला था, कोई प्रेजेंट मिलने वाला था। द ओल्ड सेज स्माइल एंड सेड, ओल्ड जो मैन है, ओल्ड संत स्माइल करते हैं और कहते हैं इट्स अ मैजिक रोप, ये क्या है? मैजिक रोप है। इट विल ग्रांट यू 2 विशेस, ये आपकी 2 विश पूरी करेगा। आस्क नाउ। संदीप वॉज डिलाइटेड, संदीप खुश हो जाता है। आई वॉन्ट अ बिग हाउस, संदीप को भी एक बड़ा घर चाहिए, वो एक बड़ा सारा घर मांगता है। ग्रांटेड, विश पूरी हो जाती है। ब्यूटीफुल हाउस अपीयर, बहुत सुंदर घर उसके आगे अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है। व्हाट्स योर सेकंड विश एडेड द सेज, अ फील्ड सेड। यहाँ पे अब मिस्टेक है, यहाँ पे हम संदीप की बात कर रहे हैं। अब संदीप आएगा। संदीप सेकंड विश क्या है वो पूछते हैं संत, संदीप से पूछते हैं कि उसकी सेकंड विश क्या है। वो बोलते हैं फील्ड, खेत। तो वो विश भी उसकी पूरी हो जाती है। अ फील्ड अपीयर आउट ऑफ नॉवेयर, कहीं से खेत अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। संदीप जॉय न्यू नो बाउंड, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देन द ओल्ड सेज said, promise me that if ever a poor man asks you for something to eat, you will not deny him. ओल्ड सेज कहते हैं, संत कहते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति आपसे कुछ खाने को मांगे तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे, आप उसको मना नहीं करोगे। नेक्स्ट इज इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस, ये जेंटलमैन प्रॉमिस वो ये कहता है कि मेरे जेंटलमैन का प्रॉमिस है। सेड द लैड, उसने कहा संदीप ने कहा, संदीप की बात चल रही है। बट सो एवर ही विशेज फॉर राइस, वो कुछ भी मांगेगा, राइस, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सब्जियां, गेहूं, फल। आई विल नेवर डिनाई, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। ओल्ड सीज स्माइल करते हैं, संत स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना। और जो संदीप है वो भी क्या करते हैं, वो क्या करता है, श्योर मीन्स वो यकीन दिलाता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा।
और से सेट आउट ऑन हिज जर्नी मीन्स वो अपनी जो ओल्ड संत महात्मा है वो अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करते अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं यात्रा पे। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद संदीप डिसाइड टू विजिट हिज ब्रदर। कुछ दिनों के बाद संदीप ने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रदर के पास जाए बिकॉज ही मिस्ड दैम क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है बहुत ही मिस कर रहा है दोनों को। The houses, the cows, the poultry farms and his brothers seems to have vanished. Means ऐसा लग रहा था जो हाउस काउस पोल्ट्री फार्म और ब्रदर डिसअपियर हो गए हों। जो कुछ भी संत ने दिया था वो सारा कुछ गायब हो गया है। ही कुड नॉट फाइंड देम वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। एज ही स्टूड एंड वॉन्डर्ड वो हैरानी से खड़ा था। ही सॉ उसने देखा द सेज कमिंग टुवर्ड हिम उसकी तरफ आ रहे हैं। जो संत हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं संदीप की तरफ। द सेज सेड टू हिम सेज ने कहा सेज ने संदीप से कहा योर ब्रदर डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। दे डिड नॉट हेल्प द पुअर उन्होंने पुअर की गरीब की हेल्प नहीं की। जो ज़रूरतमंद लोग थे व्यक्ति थे गरीब उनकी हेल्प उन्होंने नहीं की। सो वट एवर वॉज गिवन टू देम जो भी कुछ उनको दिया गया था वॉज स्नैच्ड अवे वो उनसे छीन लिया गया है। यू वर एज गुड एज यू वर आप मतलब आपने अपना प्रॉमिस निभाया है। जैसा आपने कहा था वैसा आपने किया मीन संदीप ने अपना प्रॉमिस निभाया है। सो यू विल enjoy as long as you remember your promise। तो आप means you will enjoy as long as you remember your promise means आप इतना long time enjoy करते रहोगे जब तक आप अपना promise निभाते रहोगे। I wish I hope चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।